अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल खैर-ओ-आफियत से मौजूद होंगे। अच्छा, ये अल्फाज मेरे अदा करने का सिर्फ मकसद ये था कि मेरे सामने बहुत से टॉपिक हैं जो लोग चाहते हैं कि मैं उन पे वीडियोस बनाऊँ। डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस हैं, लेकिन मेरे सामने सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त टॉपिक यही है जिस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आपसे भी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। आप पे ये एक बुनियादी फ़र्ज़ आप पे मुसलमान होते हुए, वो ये कि देखें, बंगड़ाम, मानसेरा, बाजोड़, बोनेर, केपी के इन इलाकों में जो क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से मजमूई तौर पर तकरीबन 700 से ज़ायद अफराद जो हैं वो उनकी हलाकतें रिकॉर्ड हुई हैं। आप न्यूज़ पर भी सुन रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में सिर्फ मैं उन लोगों की गुजारिशें जो मकामी लोग पर वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी गुजारिशें जो आप लोगों तक पहुँचाने वाला हूँ, और आप काइंडली इसको शेयर कीजिएगा। और दुआया कलामात जो है कमेंट में लाजमी लिखें उनके लिए, जो है जो लोग शहीद हो चुके हैं या जो लोग नहीं मिल रहे, जो लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ जो है लाजमी करें। 700 से ज़ायद लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, और दूसरा हज़ारों की तादाद में लोग नहीं मिल रहे। वहाँ के मकामी लोगों का कहना ये है कि हमें रज़ाकार लोगों की ज़रूरत है, रज़ाकाराना तौर पर लोग हमारी मदद करें, वहाँ पर आएँ, उन पत्थरों को हटाने में उनकी मदद की जाए। जो बड़े बड़े पत्थर लोगों के घरों पर गिर चुके हैं लैंड स्लाइडिंग होने की वजह से, उनके जो अफराद हैं नहीं मिल रहे, खा वो ज़मीन के नीचे दब चुके हैं, खा वो सैलाब के रेले में बह चुके हैं, तो उनको ढूंढने में उनकी मदद की जाए। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी गुजारिश है, वो ये कह रहे हैं कि खाने पीने की भी हमें मुश्किलात वहाँ पर मौजूद हैं, शेल्टर की भी है, लेकिन वो इस कदर नहीं है कि हमें मशीनरी की ज़्यादा ज़रूरत है, हैवी मशीनरी, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर हैं जो पहाड़ों से बहकर आए हैं पानी के साथ, तो उनको हटाना जो है इंसान के बस में नहीं है, तो मशीन के ज़रिए वो हटाए जाएंगे। तो अगर कोई प्राइवेट वो मशीनरी रखता है या हुकूमती लेवल पर, उनसे मिन्नत तरले वाली बात है कि वहाँ तक पहुँचाएँ उन मशीनरी को, तो ये आपका एक बुनियादी फ़र्ज़ भी बनता है। अब तीसरे नंबर पर मुखय्यर हज़रात के साथ मेरी ये गुजारिश है कि बढ़ चढ़ कर इस चीज़ में हिस्सा लें। वहाँ जो भी फर्म, जो भी NGO काम कर रही है या उसमें कोई फ़ंड रेजिंग हो रही है, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑलरेडी बहुत जगहों पर मदद करते हैं। तो इस हादसे में भी मेरी गुजारिश है कि आप लोगों की मदद करें, जो पैसों से मदद हो सकती है, या उस पैसों से लोगों के लिए राशन, शेल्टर का इंतज़ाम किया जाए। क्योंकि अगर एक इंसान देखा जाए तो सारी ज़िंदगी की मेहनत का नतीजा वो एक घर बनाता है, और एक ही पल में अगर वो घर जो है तबाह बर्बाद हो जाए, तो वो बेचारा कहाँ से आप दूसरा घर बनाएगा। तो आप इस तरह के लोगों को लाजमी जो है हेल्प आउट करें। अब लास्ट पे मैं हुकूमत की फेलियर ज़रूर इसमें काउंट करूँगा। वो ये कि क्योंकि मेरा ताल्लुक सेफ्टी के साथ है, तो मैं हैज़र्ड और नॉन हैज़र्ड के बारे में कुछ बेहतर तरीके से जानता हूँ। उसमें यह कि आप किस तरह सोसाइटी को इन हैज़र्ड वाले इलाकों में सोसाइटीज़ बनाने की इजाज़त दे सकते हैं, या घर बनाने की इजाज़त दे सकते हैं जहाँ से बाढ़ ने गुजरना होता है। और दूसरा सबसे बड़ा, आप किस तरह जंगल की कटाई जो है आप इतने ज़ोरों शोर से वहाँ करवा रहे हैं, जिसकी वजह से ज़मीन की पकड़ कमज़ोर होती है और लैंड स्लाइडिंग का वजह बनती है। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि वही लकड़ियाँ ऊपर से बह कर आ रही हैं। आल्दो कि ये कुदरती आफत है, कुदरत जो है वो कादिर मुतलक है, खुदा कादिर मुतलक है, वो अपनी निशानियाँ किसी तरीके भी ज़ाहिर कर सकता है। आई नो कि कोई भी बड़ी से बड़ी हुकूमत भी वो उसके मुकाबले में तो कोई खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन आप कोई तो अपना जो है अमली तौर पे नमूना पेश करते हैं कि आप वो लकड़ियाँ ऊपर से बह कर आ रही हैं, उन पुलों के नीचे जो है वो अटक रही हैं, पुलों से पानी ऊपर जा रहा है, या पुल को ही जो है वो पूरे घर को ही बहा के ले जा रहा है। तो ये आपका फेलियर है। ये जो इदारे हैं इन आफात को कंट्रोल करने के लिए, या उनकी जो अपडेट देने वाले, उनका फ़र्ज़ बनता है कि ऑलरेडी लोगों को वहाँ से महफूज इलाकों तक पहुँचा दिया जाता है। और आखिर में मैं ये भी कहूँगा कि एक तौबा और खुदा से खौफी का जो सजदा है वो लाजमी अदा करें, क्योंकि खुदा अपनी निशानियाँ इसी तरह ज़ाहिर करता है कि तुम खुदा की खुदाई में मुदाखलत कर रहे हो, और खुदा को तुम नाराज़ कर रहे हो, और इस वजह से मैं तुम पर अज़ाब नाज़िल कर रहा हूँ ताकि तुम खुदा को याद करो। तो खुदा ने तुम्हें याद दिला दिया, अब खुदा को याद करो, खुदा से तौबा करो, और इस अज़ाब से निजात के लिए हमेशा जो है दुआ करो। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ कर रहा हूँ, और कमेंट में लाजमी जो है दुआया कलमात लिख कर आगे इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।